नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओट्स के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट ओट्स खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अगर खा सकते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान हमें ओट्स को लेते समय करना चाहिए। ओट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते और हर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट ओट्स को ब्रेकफास्ट में ले सकता है। ओट्स के बहुत सारे बेनिफिट भी हमें देखने को मिलते हैं और कुछ केसेस के अंदर हमें से नुकसान भी देखने को मिलते हैं। उसको समझना आप सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है। ओट्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करो कि ओट्स के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है और ये फाइबर हमारी इंटेस्टाइन्स को क्लीन अप करने में, डिटॉक्स करने में, अपने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। ओट्स डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है, पचने में बहुत आसान होता है, इसलिए ये आपको बहुत तेज़ी से ताकत भी देता है। मगर इसमें ताकत की मात्रा किसी गेहूँ से चावल के कंपैरेटिव में कम होती है। इसी बात का हमने ध्यान रखना होता है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपका बॉडी वेट ठीक ठाक है, एवरेज वेट है, तो आप ओट्स को ले सकते हैं। अगर आप बहुत पतले हैं, सिर्फ हड्डियाँ हैं, बॉडी पे मांस नहीं है, बॉडी पे फैट नहीं है, तो आपको ओट्स डेली बेसिस पे लेने से अवॉइड करना चाहिए। आप उसे लीजिए, मना नहीं है, बट आपने उसे रोज़ रोज़ नहीं खाना, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे ओट्स लेना स्टार्ट करते हो तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि पेशेंट के अंदर में वेट लॉस देखने को मिल जाता है, जबकि पेशेंट की बॉडी में हमने ताकत डालनी है। क्योंकि ताकत क्यों ज़रूरी है उसे समझना भी ज़रूरी है। जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, आप यूरिन के रस से प्रोटीन को लीक आउट करते रहते हैं। उस प्रोटीन को फिलअप करना पड़ता है हमने खाने से। अब आपका जो स्टमक का जो साइज़ है वो एक लिमिटेड साइज़ है, उसके अंदर कुछ आधा किलो के आसपास ही सामान आ सकता है। अगर आप उसको ज़्यादा ओट्स से भर लोगे तो बाकी सब चीज़ों के लिए जगह उसमें नहीं बचती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की, वो पूरी नहीं हो पाती और बॉडी में डेफिशिएंसीज तैयार होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका वेट ओके है, ठीक है, एवरेज वेट है, आप हेल्दी हैं, तो आप ओट्स लीजिए। आप डेली बेसिस पे ओट ले सकते हैं। बट अगर आप वीक हैं तो आपको ओट्स को डेली बेसिस पे लेने से अवॉइड करना चाहिए, पहली चीज़। अब ओट्स हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो हम उसको नमकीन बनाएंगे वेजिटेबल के साथ, या फिर हम उसको मीठा बनाते हैं। तो आप ओट्स मीठे और नमकीन दोनों ले सकते हैं। आपने ध्यान क्या रखना होता है कि नमकीन के अंदर अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो नमक की मात्रा कम यूज़ कीजिए, उसमें आप वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर बाकी मसाले जैसे अपना जीरा हो गया या फिर आपका गरम मसाला हो गया, उसको थोड़ा सा आप यूज़ ज़्यादा करते हुए, नमक की मात्रा को कम रखते हुए आप उसको ले सकते हैं। इसमें किसी भी टाइप की खट्टाई का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर आप ऊपर से लेमन डाल रहे हैं, चाट मसाला डाल रहे हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको उसे कुछ खट्टा करने का भी मन है तो आप उसके अंदर अनारदाने का यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर आप आंवले का यूज़ कर सकते हैं, बट आप लेमन की खट्टाई का इस्तेमाल नमकीन ओट्स के अंदर नहीं करेंगे। अब चलते हैं मीठे ओट्स के ऊपर। मीठे ओट्स जो है वो अच्छे रहते हैं, मगर हमें उसमें अक्सर दूध को ऐड करते हैं, मिल्क को ऐड करते हैं कि हम उसे एक तरीके से खीर बना के खा रहे होते हैं। तो जो पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं उनको हमने प्रोटीन कम देना होता है, तो आप उसके अंदर दूध डालेंगे बट कम मात्रा में डालेंगे। आप उसमें चीनी का मीठा यूज़ करेंगे, उसमें ब्राउन शुगर या गुड़ का मीठा नहीं डालेंगे, क्योंकि गुड़ का मीठा डालने से या फिर ब्राउन शुगर डालने से उसमें अनरिफाइंड चीज़ें आती हैं, किडनी आपकी काम नहीं कर रही, और अनरिफाइंड चीज़ों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, और खासकर गुड़ के अंदर। तो अगर आप उसे गुड़ से मीठा करेंगे, ब्राउन शुगर से मीठा करेंगे, तो हो सकता है कि आपके पोटेशियम के लेवल जंप करने स्टार्ट कर दें, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही तो एक्स्ट्रा पोटेशियम को वो फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी। तो आपने इसे मीठा करना है, आप चीनी से मीठा कीजिए। डबल रिफाइंड शुगर जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होती है, आप वो मीठा लीजिए, आपको कोई भी इस टाइप की दिक्कत नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है तो उसमें ओट्स बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर रिच होने की वजह से आपको ये स्टूल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। अगर आपको स्टूल थोड़ा सा आता है, जो लगाकर आता है, तो जब आप ओट्स लेते हैं तो स्टूल की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। तो ओट्स हमारी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में हेल्पफुल रहता है। तो ओट्स के बेनिफिट हैं, हमें समझना चाहिए, और ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, इसको भी हमें समझना चाहिए। आपने अपनी बॉडी को देखना है, आपने अपनी बॉडी को वीक नहीं होने देना। अगर आपकी बॉडी वीक है तो ओट्स का यूज़ हम कम करते हुए, चपाती या राइस का यूज़ बढ़ाते हुए बॉडी के अंदर हम एनर्जी को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाएगी तो किडनी की वजह से बाकी ऑर्गन्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अभी हम एक दिक्कत से जूझ रहे होते हैं तो हमें दूसरी दिक्कत को क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो हमें परहेज़ तो करना है, बट उतना ही करना है जितना हमारी बॉडी के लिए सही है। कभी कभी पेशेंट होते हैं कि इतना परहेज कर रहे होते हैं कि उनका बॉडी वेट बहुत तेज़ी से गिरना शुरू कर जाता है, 3 किलो 4 किलो हर महीने गिराना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर बाई चांस उस पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए
तो पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम हो जाता है। तो बॉडी को अच्छा रखो, हेल्दी रखो, बैलेंस डाइट रखो, ओट्स का यूज़ करो, मना नहीं है, मगर उसे ढंग से अपनी बॉडी को समझते हुए करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में डाइट को लेकर कोई भी डाउट बचा हुआ हो तो मैं आपको पूरी डाइट की वीडियो के साथ दे के जा रहा हूँ, एंड स्क्रीन लगा के जा रहा हूँ, जिससे आप पूरी की पूरी डाइट को आप समझ पाओगे। उसके बाद हम आपको टेस्टिमोनियल्स की भी वीडियोज़ दिखाएंगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने क्रिएटिनिन को, यूरिया को डाउन कर सकते हो सही अप्रोच लेकर।